सामानों का आगमन धीरे धीरे हो रहा है। ये स्टॉल लगने हैं छोले टिक्की वगैरह के, इन सब चीज़ों के। सो स्टॉल आ रहे हैं अभी, और ये सब सारे अरेंजमेंट्स घर पे। हाय गाइस, मेरे मामा का लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से मैं आपका की। तो आप ये देख सकते हैं मिठाइयों का प्रोग्राम चल रहा है और ये बाग में सब बैठे हुए हैं। गर्मी का कोई एहसास नहीं है यहाँ पे, बड़ी शीतलता के साथ इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। आज मौसम ने योगी आदित्यनाथ जी के सांसदीय क्षेत्र में, ये उनका क्षेत्र है, यहाँ सांसद रह चुके हैं वो। देखिए यहाँ कोका कोला फैक्ट्री है और शाम के समय बारिश का मौसम हो रहा है, तो काफ़ी क्रेजी सा लग रहा है आसमान। आज है 5 मई सन 2026 और आज मैं हूँ अपने गांव में और कंटिन्यूस ब्लॉगिंग चल रही थी। 9 तारीख को केदारनाथ जाना था, 6 तारीख को एक और ट्रैक का ऑफर मिला था जो 7 दिन का ट्रैक था। दोनों जगहों पे मैं आपको घुमाने वाला था, लेकिन सडनली सिस्टर की शादी रीशेड्यूल हो गई। ये शादी शेड्यूल थी 7 मार्च को और 28 मार्च को तिलक के दिन ही लड़के का एक्सीडेंट हो गया, दूल्हे का। और मैंने उसका कंप्लीट ब्लॉग वीडियो आईसीयू वाला डाला है, खुशियों से आईसीयू तक का सफ़र, ऐसा कुछ लिखा हुआ वहाँ पे। सो आज मैं अपने घर पे हूँ और ये गांव में हूँ मैं अपने। अयोध्या से थोड़ी ही दूरी पर मेरी जन्मस्थली है जहाँ मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ हमने कल सफाई का कुछ अभियान चलाया। बारिश हो रही है लगातार, बंद नहीं हो रही, देख रहे हैं आप जल भराव की स्थिति कई जगह खेतों में, लेकिन फिर भी जितना काम संभव हो पाया कल हमने किया। तो ये हमने इस स्पेस को क्लियर किया है गाड़ियों की पार्किंग के लिए। घर के पीछे गाड़ी पार्क हो जाएगी, सामने शादी का मंडप बना हुआ है और उधर खाने पीने के अरेंजमेंट्स और काफ़ी चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। सो खाने पीने का अरेंजमेंट यहाँ लगने वाला है, यहाँ हमारा जयमाल का स्टेज होने वाला है, यह शादी का मंडप है। और ये है चंदन का वृक्ष जो सामने लगा हुआ है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे लाख भुजंग, इसी वृक्ष के लिए एक कहावत बनी हुई है कि इसमें विष नहीं व्याप्त होता लेकिन सर्प इसमें लिपटते हैं आके। सो ये है आपका पीपल का वृक्ष और मेरे गाँव की स्थिति अभी। आज तो सुबह अच्छी हुई है, बारिश इतनी नहीं हो रही है, बारिश की कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन वेदर कुछ न कुछ है, अभी कब क्लाउडी हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं कि सारे आयोजन को, क्योंकि क्विकली हो रहा है तो काफ़ी शॉर्ट में और उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। 4 दिन की शॉर्ट नोटिस पे ये प्लान हुआ है, तो इसको हम निपटा के फिर दोबारा मैं निकल जाऊँगा देहरादून और अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगा। मैं आपसे डेली मिलूँगा, चाहे मैं गाँव में हूँ चाहे बाहर। बीच में एक दिन संडे के दिन मेरा ब्लॉग नहीं पड़ पाया, रीज़न ये था कि मैंने ट्रैवल किया और रास्ते में ब्लॉग अपलोड हो नहीं पाया, बट ये क्रम जारी रहेगा, मिलते रहेंगे आपसे। तो आज अगर दिन में कुछ खास होता है तो मैं दिखाऊंगा। जो भी सदस्य नए आएंगे घर में मिलने, उनसे मिलवाऊंगा आपको। सो किसी भी शुभ आयोजन के पहले हम अपने देवालय में आते हैं, जो गांव का नज़दीकी देवालय होता है, वहाँ नमन करने और प्रार्थना करने कि हमारे आयोजन को सही तरीके से संपन्न किया जाए। लास्ट टाइम भी मैंने ये किया था जब शादी शेड्यूल हुई थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो कुछ न कुछ अच्छा रहा होगा, हर किसी अच्छे या बुरे कार्य के पीछे कुछ अच्छा रीज़न छुपा होता है। तो ये विपुल हैं और ये बड़े हैं हमारे भांजे, हमारे बुआ के लड़के हैं। और अब हम आ गए हैं यहाँ अपने माँ सरयू किनारे हैं, नदी के किनारे नमन करेंगे। ये वृक्ष के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ संत रहते थे, उन्होंने दातून करके बस ऐसे ही ज़मीन में लगा दिया था और उसका इतना विशाल का वृक्ष हो चुका है, जामुन का वृक्ष है। और ये है माँ सरयू का तट, इधर जाएंगे तो आप अयोध्या पहुँच जाएंगे। उन लोग देखे ले जा रहे हैं वहाँ जो जिसका उस पार में खेती है, वो लोग अपना साइकिल वगैरह लाद के ले जाते हैं। और ये माँ सरयू बह रही हैं, पवित्रतम घाट है। यहाँ तक नदी आई थी और यहाँ से वापस गई हैं, तो ये कट गया पूरा। ये है माँ सरयू का पवित्रतम घाट। बड़े गए नमन करने, मैं भी चल रहा हूँ, नमन करूँगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। काम बहुत ज़्यादा है, 5 दिन के अंदर शादी की तैयारी कर पाना ईजी टास्क नहीं है। सो इस चीज़ को हम संपन्न करेंगे। थोड़ा सा भी इनको माँ जैसा हम लोग स्नेह करते हैं। और यहाँ हम लोग आए थे प्रार्थना करने के लिए। इसी जगह पे इन लोगों को मिल गया प्रसाद गंगा जी का, बढ़िया खरबूजा खा रहे हैं लोग दबा के। और यहाँ लोग बेचने भी आते हैं, जो नाव से आए हैं ना कुछ लोग, ये लोग उधर पार से ले आए हैं बेचने के लिए, तो ये लोग वहीं पा गए हैं और दबा रहे हैं खींच के।
सो फाइनली वी आर लिविंग दिस प्लेस और अब यहाँ से चल रहे हैं घर की तरफ। बड़े चौबे स्टीयरिंग पे हैं और गाड़ी चल रही है। अब घर जाएंगे क्योंकि आयोजन भी है तो सब चीज़ों का ध्यान देना है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई घर पे आज। किसी शुभ आयोजन से पहले जो भी प्रार्थनाएं की जाती हैं उसका ही एक पार्ट ये भी था और ये हमारे शिवालय पे संपन्न हुआ आज गांव में। मंदिर तक गया ही था तो सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा अपने खेतों को देख लूँ किसकी क्या स्थिति है। सो ये है विलेज की कंप्लीट वाइब जो कि ऐसी आती है, खाली प्लॉट्स और सुनसान जगह। एज़ यूजुअल डेज़ हमारे घर पे एक मोर डेली आता है कुछ खाने पीने के लिए, तो आज भी वो अपनी उपस्थिति दे चुका था। हालांकि वीडियो सही है, कैमरा से फ्रेंडली नहीं है तो नहीं बनवाता वीडियो, भागने लगता है। मॉर्निंग गाइज, आज है 6 मई और ये है सुबह। गांव की साफ सफाई हो रही है और आज होना है यहाँ टेंट लगना है, काफ़ी सारे आयोजन होने हैं। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा दिन यहाँ पे। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ एक मोर आएगा और बहुत सारे पक्षी ऑलरेडी यहाँ घूम रहे होंगे। जैसे मेरे घर के हिस्सा है, सब घूमते टहलते रहते हैं यहीं पे। सो हियर वी स्टार्टिंग माय डे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ डोगेस भाइयों का लफड़ा लगातार चल रहा था तो आज मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। ए गोली ए गांव की शादियों में सजने का हक सिर्फ लड़कियों को होता है। हम लड़के केवल लेबर क्लास की ज़िंदगी जीते हैं। तो आज 6 तारीख को ही सुबह शुरुआत हो गई थी हमारे लेबर क्लास डे की। हम निकल चुके थे ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके वहाँ से टेंट हाउस से टेंट ले आने के लिए, जो कि लगातार 3 दिन रखना था क्योंकि मीठा बनना और अन्य कार्यों में टेंट इस्तेमाल होने वाला था। सो विपुल, छोटे और मैं निकल चुके थे अनमोल के साथ टेंट ले आने। घर पहुँच के हमने टेंट को यहाँ उतारा। इस फ्लैट सरफेस को अब इस्तेमाल किया जाना था जयमाल के स्टेज के लिए। प्लान में काफ़ी चेंजेस थे, सो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या चेंज हुआ। तब तक हमने देखा कि घर के पास ही आके मोर नाच रहा था। घर पे शादी की तैयारियों के समय ही डिस्कशन हुआ था कि कौन शादी में क्या कंट्रीब्यूशन देगा, तो पिताजी ने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा और उन्होंने ये सरप्राइज़ दिया। लगभग 1 लाख का उन्होंने केवल अनाज बेचा था घर पे, जो वो खुद की अर्निंग से खेती से बचा के रखे थे। और धीरे धीरे टेंट हाउस और कैटर्स के लोगों का आगमन घर पे स्टार्ट हो चुका था। सामानों का आगमन धीरे धीरे हो रहा है। ये स्टॉल लगने हैं छोले टिक्की वगैरह के, इन सब चीज़ों के। सो स्टॉल आ रहे हैं अभी और ये सब सारे अरेंजमेंट्स घर पे ही होने वाले हैं। मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो सारे अरेंजमेंट्स यहीं हो जाएंगे, बाहर नहीं कुछ करना पड़ेगा। और मैं भी अब बस रेडी होने वाला हूँ थोड़ी देर में। दिखाते हैं आपको, एक होम टूर कराता हूँ। देखो आप, पहले यहाँ मंडप बन रहा शादी का और उस आज हमारे यहाँ गांव है तो ये मिट्टी डाल के इसको फ्रेश मिट्टी कर दी जाती है, यानी कि मिट्टी जब फ्रेश दिखती है तो घर थोड़ा अलग सा वाइब देता है। ये अच्छा पीसफुल वाइब आती है यहाँ से। सो इधर देखोगे आप तो यहाँ पे भी केले के पेड़ वगैरह लगे हैं यहाँ, और ये सामने घर है, केले के पेड़ लगे हुए हैं। और ये छोटे घर पे शादी का फिलहाल हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, सुबह से बहुत दौड़ कर रहे हैं और हम लोग शादी का माहौल बदल चुका है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। हाँ, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊं। बस एक साउंड की कमी है जो कि हम लोग शाम तक बहुत जल्दी पूरा करेंगे, फिर तो बल्ले बल्ले डांस। अमित बोला है ना ले आने के लिए। अमित तो बोला है। ये लोग आए हुए हैं सब देखने कहाँ क्या अरेंजमेंट्स होनी है। छोटा एक टेंट हाउस आ गया परमानेंट, ये 2-4 दिन रहेगा अभी घर पे लगा रहेगा। ये अलग साउंड बोले थे ना ले आने के लिए। आज आइए यार। क्या बजे सुना फूलचंद की हमारा फरीदपुर गाड़ी खड़ी है। गए जो अमित है, इनसे आप मिल सकते हैं। तो गाइस, जो मैंने बताया कि शादी में बस एक ही चीज की कमी है जो कि साउंड की, तो अमित भैया उसको पूरा करने वाले हैं। फूलचंद की हमारा फरीदपुर। ये प्रेम वाली भाषा इन लोगों की, लव लैंग्वेज। और यहाँ देखिए पिताजी बुला रहे हैं काम के लिए, और ये
इस तरीके से छोटा एक टेंट लगा के रखा हुआ है। यहाँ कुर्सी लगी है कुछ लोगों को बैठने के लिए। यहाँ मोर नाच रहा था बहुत देर से, इसकी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। गाइस गोलू का आगमन हो चुका है। हेलो गोलू, कैसे हो? अरे ठीक। तुम इतना लेट क्यों आए? काम से। कहाँ काम से थे? कहाँ? मेरा भाई आ चुका है दोस्त, और मैं इसके लिए काफी बेताब था। गंगा यमुना का संगम हो रहा है। हाँ, जो भी हो रहा है, ये मेरा लड़का है। हाँ। और हम इसको बहुत ही मिस कर रहे थे। अभी अपनी तो गाइस चूल्हा जलने के बाद हमारे यहाँ एक प्रथा है कि चूल्हे की पूजा की जाती है और उस पर कुछ दान दक्षिणा भी दिया जाता है ताकि भोजन और भंडार गृह में किसी भी चीज़ की कभी कमी ना पड़े। और ये अभी आज तक तो ऐसा ही रिकॉर्ड रहा कि कभी कुछ कम नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा ही रहा। तो मैं बैठ रहा हूँ पूजा करने की, और यहाँ फ़ोन का कैमरा हैंडल कर रहे हैं बड़े चौबे। उन्होंने इस एक अच्छे इवेंट को रिकॉर्ड किया मेरे लिए, और मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाकर अपने आराध्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि मेरे इस आयोजन को सफल बनाएं और भोजन या किसी चीज़ में किसी तरीके की कमी ना पड़ पाए। गाइस जो अगरबत्ती मुझे पकड़ा रहे हैं वो है अमित त्रिपाठी। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर इनका घर है, बट हम फैमिली की तरह हैं। घर में किसी भी आयोजन में हम एक दूसरे के घर में, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है। हम किसी के भी घर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सार्थक तरीके में। सो ये काफ़ी ख़ास है हमारी फैमिली के, और हर काम में बढ़ चढ़ के काफ़ी पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इस इवेंट में अमित का काफ़ी रोल रहा। अमित ने बहुत मदद की हम लोगों की। गाइस ये श्रद्धा है, बदमाश है। हाय गाइस, कैसी हो श्रद्धा? ठीक। हाँ। श्रेया, हे सौर्य, क्या हाल है? ठीक हो? मामा मैं आपका वीडियो बहुत देखता था, बहुत लाइक किया। रोज? हाँ। सारा? हाँ, रात सुबह। कैसा लगता है वीडियो मेरा? बहुत अच्छा। मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा बनाते हो बहुत। हाँ? हाँ। मजा आता है? हाँ। कुछ बोलना चाहती हो व्यूअर्स को? हाँ। क्या? हाय गाइस, मेरे मामा का लाइक सब्सक्राइब और अच्छे से मैं आपका की गाइस अब बज रहे हैं दिन के 1:30 हो रहे हैं। सुबह से काम करते करते अब जाके थोड़ा सा, मतलब ये एक इतने सेकंड के लिए मैं यहाँ बैठ पाया हूँ। और ये पता नहीं क्या हाथ में दे रहे हैं, क्या है गोलू? पता नहीं क्या लिया। गोलू ये क्या है? ये है चूना, एक कहते हैं अमृत। गिरा पाए हो क्या? ये गिरा था तो बटोल लिया। अच्छा, कि देखते हैं कोई अगर इसे अमृत को यूज करना चाहता है। तो आप ये देख सकते हैं मिठाइयों का प्रोग्राम चल रहा है और ये बाग में सब बैठे हुए हैं। गर्मी का कोई एहसास नहीं है यहाँ पे। बड़ी शीतलता के साथ इन कामों को अंजाम दिया जा रहा है। आज मौसम ने साथ दिया, धूप हुई है अच्छी खासी और तैयारियां जोरों पे हैं। कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। देखिए गाड़ी निकल रही है, बैक हो रही है। सो वो जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। कुछ आज अटेंडेंसी क्योंकि कल लगन काफ़ी ज़्यादा है तो सारे लोग कंप्लीट टाइम दे नहीं पाएंगे। सो यहाँ कुछ लोगों का आगमन हो रहा है, कुछ का गमन। गोलू को अपनी पुरानी महिला मित्र मिल गई है। गाइस मुझे निकलना था बिहार, किसी अर्जेंट काम से मुझे कॉल आ गया, जबकि कल सुबह मेरे घर पे शादी है। बट मुझे अर्जेंट काम से निकलना पड़ा और मैं इतनी धूप में निकल गया बिहार के लिए। लेकिन आगे रास्ते में जो हुआ वो जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। गाइस कैंपा ने एक एनर्जी ड्रिंक निकाला है जो रेड बुल के टक्कर का है।
ये देखो 35 रुपीज़ का आता है, बट ये पूरा सिमिलर टेस्ट है और सिमिलर एनर्जी भी है, मतलब ये एक्चुअली वर्क करता है एनर्जी ड्रिंक के रूप में। कल शादी है और आज किसी ज़रूरी काम से मुझे गोरखपुर बिहार तक जाना पड़ेगा, वहाँ से 4 व्हीलर ले आनी है और मैं निकल चुका हूँ। ये रास्ते में गोरखपुर में पहुँचा हूँ बाबा जी की योगी आदित्यनाथ जी के सांसदीय क्षेत्र में, ये उनका क्षेत्र है, यहाँ सांसद रह चुके हैं वो। देखिए यहाँ कोका कोला फैक्ट्री है और शाम के समय बारिश का मौसम हो रहा है तो काफ़ी क्रेजी सा लग रहा है आसमान। और ये नेशनल हाईवे बना हुआ है, सामने देखेंगे तो यहाँ शेर बने हुए हैं दोनों साइड, ये सिंबल है योगी जी के शेर होने का। अब बढ़ रहे हैं हम बिहार की तरफ। सुबह मुझे बिहार से रिटर्न भी आना है 7 बजे तक और कल ही शादी है। ये भाग दौड़ में थोड़ा लग रहा है, लेकिन ब्लॉग में स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे एफर्ट्स को जाया ना जाने।